सुप्रभात। एमपीपीएससी यूनिट 1 के नवीन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बौद्ध धर्म को देखते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ और मृत्यु या महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। उनके नामों को देख लेते हैं। बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था उन्हें सर्वार्थ सिद्ध भी कहा गया। इसके अलावा उन्हें आंगिरस कहकर बुलाया गया। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य मुनि कहा गया। शास्ता कहकर भी बुलाया गया। उनका ज्ञान सत्य माना गया, अतः तथागत भी उन्हें कहा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे, प्रमुख या राजा थे, आप कह सकते हैं। जन्म स्थान कपिल वस्तु से देवदह के बीच लुम्बनी उद्यान में शाल वृक्ष के नीचे हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उनका जन्म किस जगह पर। जन्म के 7वें दिन माया का निधन हो गया, अर्थात उनकी मां का निधन हो गया और उनका लालन पालन उनकी विमाता और मौसी गौतमी ने किया। क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ का, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बनते हैं, उनका लालन पालन किया, इसलिए उन्हें महाप्रजापति गौतमी कहा गया और इसी गौतमी नाम के चलते ही ये गौतम बुद्ध कहलाए। इनके जन्म के समय कौंडिन्य और कालदेव नाम के 2 ज्योतिषी थे शुद्धोधन के दरबार में। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बालक या तो सम्राट बनेगा या सन्यासी बन जाएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यह आप जानते होंगे। इन्हें कुछ जगहों पर बिंबा, गोपा या हत्कक्षा भी कहा गया है। अब जन्म के बाद से ही उनके लिए व्यवस्था की गई कि राजकुमारों की तरह का जीवन जिए, कहीं पर दुख उनको देखने के लिए न मिले, किसी वृद्ध को वो न देखें। इस तरह का उनका लालन पालन किया जाने लग गया, जिससे कि वो आगे चल के राजा बन जाए, सन्यास की ओर अग्रसर न हो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और इन सब में सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मुझे इस राजमहल से बाहर लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुझे आज्ञा तो नहीं है, लेकिन आप चूंकि कह रहे हैं कि मुझे जाना ही है और नहीं तो मैं अकेले चला जाऊंगा, इसलिए वो उनको रथ में बैठा कर बाहर ले जाता है। तो बाहर जब जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध के दर्शन होते हैं। बूढ़ा आदमी, कमर झुकी हुई थी, उसकी झुर्रियां पड़ी हुई थी। इसके पहले सिद्धार्थ ने इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं देखा। तो उन्होंने आश्चर्य से अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। उसने बताया वृद्ध आदमी है, इसकी झुर्रियां पड़ गई हैं। उन्होंने कहा इसका मतलब हम सबको भी एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा। उसने कहा जी हाँ। आगे उन्हें एक रोगी दिखाई दिया, रोगग्रस्त व्यक्ति दिखाई दिया। उससे भी उनके मन में विषाद आया। इसके बाद उन्होंने देखा कि एक मृतक चला आ रहा है, यानी एक की अर्थी निकाली जा रही है, शव यात्रा चल रही है, उसको उन्होंने देखा और ये देख के उनके मन में भी बहुत विषाद हुआ। और आगे जाके उन्होंने एक वीतरागी सन्यासी को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न चित्त है। तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि यदि इतना दुख है तो ये प्रसन्न क्यों। उसने बताया कि ये सन्यासी है, इसको इस दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रसन्न है। ये बात उनके मन में आ जाती है और वो चिंतित रहने लग जाते हैं। इसी दौरान उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। राजभवन में वो बैठे थे और जब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, आके ये संदेश उनको सुनाया गया कि आपको पुत्र का जन्म हुआ है। उस अवसर पर उनके मुंह से शब्द निकलता है राहु, और राहु से ही बालक का नाम राहुल रखा जाता है। राहु अर्थात बंधन। उन्होंने ये माना कि पुत्र जन्म बंधन का कारक है, ऐसा उनका मानना था। 29 वर्ष की अवस्था में विचलित मन के चलते उन्होंने गृह त्याग कर दिया। अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ा और घर से चले जाते हैं। अपना घोड़ा लिया उन्होंने, घोड़े का नाम कंथक था। जाने लगते हैं, सारथी जाग जाता है, वो पीछे पीछे दौड़ने लगता है उनको, और सारथी का नाम छंदक या चन्ना मिलता है, वो था। अपने पूरे के पूरे राज्य को पार करते हैं, हनोमा नदी पार करके अनुवैनेय नगर पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर अपने वस्त्र और अलंकार त्याग देते हैं। काशाय अर्थात गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, अपने केश काट देते हैं। उन्होंने खड़क से, तलवार से ही अपना मुंडन कर लिया और इसके बाद वस्त्र उतारे। सारथी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, उससे कहते नहीं तुम्हें अब वापस घर जाना है,
और घर जाकर पिता को और सबको सूचित कर दो कि मैं सन्यास के रास्ते में चला गया हूं। अब जैसे ही उन्होंने घोड़े का और सारथी का त्याग किया तो घोड़े ने प्राण त्याग दिए। इसलिए प्राण त्याग दिए कि वो भी सिद्धार्थ से उतना ही प्यार करता था, तो अपने मालिक का विछोह घोड़ा नहीं सह पाया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद 7 दिन उन्होंने अनुपीय नामक आम्र उद्यान में बिताए। 7 दिन तक एक आम के बगीचे में रहे। उसके बाद वैशाली पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात आलार कलाम से होती है और उससे योग, समाधि और सांख्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन शांत नहीं होता है। राजगृह पहुंचते हैं, उद्रक रामपुत्र से मिलते हैं और वहां पर संज्ञा और असंज्ञा से भिन्न योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको जिस सत्य की तलाश में वो निकले थे वो नहीं मिलता है। अब उरुबेला बोधगया पहुंचते हैं। निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं और इस तपस्या के दौरान 5 भिक्षु और जिन्होंने बुद्ध में उन चिन्हों को देखा था कि ये बोधि की प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं ज्योतिष में जो ये बताते हैं कि ये व्यक्ति चक्रवर्ती हो सकता है, तो ऐसे चिन्ह उनके शरीर में मौजूद थे। तो ये पंचवर्गीय भिक्षु उनके साथ रहते हैं, अज, कौंडिन्य, असज, वप, महानाम और भद्य। ये भी साथ में ही तपस्या करते रहते हैं। 6 वर्ष की तपस्या निष्फल रहती है, कोई भी उसका हल नहीं निकलता है। तब इतना कठिन तप करते थे कि पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, पेड़ में उल्टे लटक जाते थे, धूम्र का पान करते रहते थे, नीचे पत्तों को जला लेते थे, उसका धुआं उठता रहता था, वो जाता रहता था, उस पर लटके रहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसा जान के उनको ये लगने लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। अतः एक दिन वो वहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो उर्बेला के सेनानी की पुत्री सुजाता वहां आती। सुजाता उसके कुछ दिन पहले वहां पर आई थी। वो अपने किसी संबंधी से, प्रेमी से विवाह करना चाहती थी और आकर उस बट वृक्ष के नीचे वो मांग के गई थी कि हे वृक्ष देव, मुझे आप मेरी जो मनचाहा वर है वो दिलवा दीजिए आप, मैं आपके ऊपर बड़ी कृतार्थ रहूंगी। उसका विवाह उस युवक के साथ हो जाता है। इस बात से खुश होकर वो खाना लेकर आती है, एक थाल में भोजन लेके आती है उसी वृक्ष को अर्पित करने। तो देखती है कि गौतम बुद्ध वहां पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तो ये मानती है कि ये वृक्ष ही देव ही हमारे सामने आए हैं और वो भोजन उनको ग्रहण करने का आग्रह करती है। तो गौतम बुद्ध उससे भोजन ग्रहण करते हैं और अपना तप तोड़ देते हैं। ये देख के उनके जो अन्य पंचवर्गीय भिक्षु साथी कौंडिन्य आदि थे वो कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी तपस्या नष्ट कर दी, इसलिए हम तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, और वो वहां से चले जाते हैं। अब गौतम बुद्ध को लगता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति तो करनी ही है। अब निरंजना नदी में स्नान करते हैं। सोत्थिय नामक घसियारा उनको बैठने के लिए घास देता है और वो प्रण कर लेते हैं कि अब चाहे जो हो जाए मैं ज्ञान प्राप्त करके ही उठूंगा। 7 दिन 7 रात लगातार समाधिस्थ रहते हैं और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें संबोध अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि उन्हें किस ज्ञान की प्राप्ति हुई? दरअसल जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनके दिमाग तो चल रहा था उनका। दूर रास्ते से एक काफिला गुजर रहा था, किसी नर्तकी का काफिला था, वो चला जा रहा था। तो काफिले का कोई व्यक्ति आकर नर्तकी से बोलता है कि वीणा के तार टूट गए। तो वो उनसे कहती है कि तार को न तो इतना ज्यादा कसो कि वे टूट जाएं, न ही इतना ढीला छोड़ो कि वे न बचे। इस बात का ध्यान। यहीं से, इसी वाक्य से, यही सुनकर गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है और आगे चल के पूरे जीवन वो इसी मध्य मार्ग का ही प्रचार करते रहते हैं। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उन्हें। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे न्यग्रोध या बोधि वृक्ष कहा गया और ये पीपल का वृक्ष था। ये आपको ध्यान में रखना। बोधगया में ही सर्वप्रथम तपस्व और मल्ल नामक 2 बंजारों को उन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद वो वहां से सारनाथ पहुंचते हैं।
सारनाथ को उस समय ऋषिपत्तन या मृगदाप भी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा कि सारनाथ की जगह यदि आपके लिए ऋषिपत्तन या मृगदाप वन नाम आए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो ऋषिपत्तन पहुंचते हैं और वहां पर अपने पुराने 5 साथियों से मिलते हैं। वो 5 साथी उनको जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इनके शरीर में एक विशेष तेज आ गया है, कुछ विशिष्ट प्रकार के ये दिखने लग गए हैं। और उन्हीं 5 साथियों को सबसे पहले धर्म की दीक्षा देते हैं और इस घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला उपदेश उनका यही सारनाथ में दिया हुआ माना जाता है। इसे आप पहला उपदेश नहीं मानेंगे। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब इसके बाद वो वहां से चल देते हैं, सारनाथ से चलते हैं, वाराणसी पास में ही है। तो वहां पे वाराणसी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वाराणसी का यश और उसके 4 साथी मिलते हैं, तो इनको वो उपदेशित करते हैं। उसके बाद उसके 50 अन्य मित्र, इस प्रकार 60 लोगों का पहला संघ बन जाता है, पहला संघ बनता है। उसके बाद यश के माता पिता पहले उपासक शिष्य बनते हैं। प्रथम वर्षावास ऋषिपत्तन में बीतता है। जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वर्षा के 4 महीने में कहीं आते जाते नहीं हैं और उसे वर्षावास कहा जाता है। तो पहला वर्षावास उनका ऋषिपत्तन में बीतता है। उसके बाद वापस उर्वेला पहुंच जाते हैं। मार्ग में भद्र नाम का एक व्यापारी मिलता है। 30 धनी युवाओं को दीक्षित किया। भद्र और उसके 30 साथियों को दीक्षित कर रहे हैं। इसके बाद 3 जटिल ब्राह्मण, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप तथा उनके 1000 शिष्यों को दीक्षित किया। यह भी उर्वेला में होती है। अब राजगृह पहुंचते हैं। वहीं पर बिंबसार से भेंट होती है। राजा है उस समय वहां पर हुआ, तो बिंबसार से भेंट होती है और बिंबसार ने उन्हें वेणुवन दान दी। अब उनकी संजय और उनके शिष्यों से मुलाकात होती है। कौन? सारिपुत्र और मोदगलायन। तो ये मिलते हैं, शास्त्रार्थ होता है और उन्हें भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। अब कपिल वस्तु पहुंचते हैं। पुत्र राहुल और भाई नंद को भी दीक्षित करते हैं। और जिस दिन उन्होंने राहुल को और नंद को दीक्षित किया उस दिन नंद का राज्याभिषेक होने वाला था और इसी के साथ उसका कल्याणी से विवाह भी होने वाला था। इस घटना से शुद्धोदन के मन में बहुत ही बेचैनी उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि भगवान, पुत्र का प्रेम त्वचा, मांस, अस्थि को भेदता हुआ बच्चा तक पहुंचता है। तो ये जो बात हो गई कि मेरे आप पहले चले गए, दूसरा पुत्र आपका भाई था तो उसको भी आपने धर्म में दीक्षित कर दिया, बेटे को भी दीक्षित कर दिया, इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। तो इसके बाद से ही बुद्ध नियम बनाते हैं कि संघ में प्रवेश उसे ही दिया जाएगा जो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आए। अब आगे सुदत्त या अनाथ पिंडक मिलता है और श्रावस्ती में उनको जेतवन दान में देता है। विशाखा मिलती है अंग जनपद के श्रेष्ठी भद्दे की पुत्री और इसने श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार बनाया। विशाखा ने वहां भिक्षुओं के लिए सदाव्रत की भी व्यवस्था की। 5वां वर्षावास वैशाली में बीतता है और यहीं पर प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश मिलता है। प्रथम महिला है। ध्यान रखिएगा, अपनी मां को दीक्षित किया उन्होंने और इस अवसर पर बुद्ध का बिल्कुल ये पक्ष नहीं था, मन नहीं था कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश किया, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने अपनी मां को प्रवेश दे दिया संघ में। और उस अवसर पर उन्होंने कहा था कि जिस धम्म को अगले सदियों तक चलना था अब वह केवल 5000 वर्ष तक चल पाएगा और उससे आगे नहीं चल पाएगा। गौतमी के बाद उसकी पुत्री नंदा, फिर बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी संघ में सम्मिलित हो जाती है। बिंबसार की पत्नी खेमा ने राजा प्रसेनजित को उपदेश दिया था। तो प्रसेनजित को उपदेश कौन दे रहा है? बिंबसार की पत्नी दे रही है। किस चीज का उपदेश दे रही है? धम्म का उपदेश दे रही है। 2 भिक्षुणियां थी, मालविका चिंचा और सुंदरी। इन्होंने बुद्ध के चरित्र हनन का भी प्रयास किया था लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। वैशाली में लिच्छवियों ने बुद्ध के लिए महावन कुट्टागार शाला की व्यवस्था की। वैशाली की ही आम्रपाली ने आम्रपाली वन दान में दिया था। वैशाली की ही बालिका भी बुद्ध की भक्त थी। 8वां वर्षावास हर्ग जनपद में
सुसुमार गिरी पर हुआ और यहीं पर राजकुमार बोध आता है उनसे मिलने के लिए और अपना अंग वस्त्र यानी उनके सामने बिछा देता है चलने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध उस वस्त्र को हटवाते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है, अतः आपके शिरो वस्त्र को जमीन पर नहीं बिछाया जाएगा। 9वां वर्षावास कौशाम्बी में बीतता है, घोषताराम विहार में, और ये घोषताराम विहार उदयन के मंत्री ने बनवाया था। उदयन ये जो राजा है उज्जैनी का, ये पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बनता है। ये ध्यान रखिएगा, उदयन का मंत्री नहीं, उदयन पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बनता था। 12वां वर्षावास उनका बेरंजा में बीतता है। 15वां श्रावस्ती के न्यग्रोथाराम में, यही तिष्य नामक भिक्षु की स्वयं परिचर्या की। तिष्य कोढ़ से पीड़ित था, कोई उसे छूना नहीं चाहता था। तो इस अवसर पर गौतम बुद्ध ने स्वयं उसकी परिचर्या की, उसकी साफ सफाई देखभाल की और उसके कोढ़ को ठीक किया था। 15वें वर्षावास के दौरान ही राहुल को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दे दिया गया, भिक्षु के रूप में प्रवेश हो रहा है। 20वां वर्षावास श्रावस्ती में बीता। यहीं पर बुद्ध चालिका के समीप वन में अंगुलिमाल से मिले थे। बड़ी रोचक कहानी है। अंगुलिमाल एक ऐसा डाकू था कि जो लोगों को मार के उनकी उंगलियां काट के उनको अपने गले में धारण करता था। उसने प्रतिज्ञा की थी, मैं 100 लोगों को मार के उनकी उंगलियों का एक माला बनाकर पहनूंगा। वो 99 लोगों को मार चुका था। तो गौतम बुद्ध को लोग मना करते हैं कि इस रास्ते में मत जाइए, वहां पर अंगुलिमाल रहता है और वो लोगों को मार देता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं इस मार्ग में जाऊंगा। वे जाते हैं, अंगुलिमाल उनके सामने आता है और कहता है कि तुम क्यों आए, मैं तुमको मार डालूंगा। तो इस पर बुद्ध कहते हैं तुम निश्चित मुझको मार डालो, लेकिन एक मेरा प्रश्न है उसका जवाब दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो पेड़ से कहते हैं कि एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ दो। अंगुलिमाल पत्ता एक तोड़ के देता है और फिर कहते हैं कि इस पत्ते को पुनः जोड़ दो। अंगुलिमाल कहता है कि ये कैसे संभव, अब जो पत्ता टूट गया वो फिर जुड़ नहीं सकता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस जीवन को तुम दे नहीं सकते हो उस जीवन को लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। और इस बात से अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो जाता है। बुद्ध के जीवन के लगभग 25 वर्ष श्रावस्ती में बीतते हैं और सर्वाधिक उनका समय कहाँ व्यतीत हुआ है, श्रावस्ती में व्यतीत हुआ। कौशल राज्य में ही बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। बुद्ध अपने जीवन काल में उज्जैनी नहीं जा पाए थे। ध्यान रखिएगा कि हर जगह वो घूम रहे थे लेकिन उज्जैनी नहीं जा पाए थे और वहां पर उन्होंने महाकच्चायन को भेजा था, उनके शिष्य थे ये। पश्चिमी भारत के शोपारा के पूर्ण नामक एक धनी व्यापारी ने श्रावस्ती आकर दीक्षा ली थी। अंतिम वर्षावास वैशाली में बीता। जीवन का अंतिम समय उनका जब 80 वर्ष करीब के हो रहे थे, तो अंतिम वर्षावास वैशाली में बीतता है। अंतिम भोजन पावा में चुंद कम्मार पुत्र के यहाँ किया। एक कुम्हार है चुंद, उसके यहाँ उन्होंने भोजन किया था और भोजन में उन्होंने शूकर मद्दो लिया था। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है शूकर मद्दो। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकारों ने ये व्याख्या कर दी कि वो उन्होंने सुअर का मांस खाया था। जी नहीं, शूकर मद्दो सुअर की मांस के पास होने वाली वनस्पति है। आजकल हम लोग इसे मशरूम के नाम से जानते हैं और वहां पर उन्होंने मशरूम सूप ही पिया था। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का प्रचार कर उसके बारे में ये कह देना कि वो मांस भक्षण करते थे, पूर्णतः गलत है। ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम भोजन उन्होंने मशरूम सूप के रूप में लिया। अब यहीं पर सूप को पीने के चलते उनका पेट खराब होता है। उनको ये पता लग जाता है कि मेरी मृत्यु आ चुकी है, तो जल्दी से चुंद के यहाँ से चल देते हैं, जिससे लोग चुंद को दोषी न ठहराएं उनकी मृत्यु के लिए। हिरण्यवती नाद पर नदी पार करके कुशीनारा पहुंचते हैं। सालवन में उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करवाते हैं। उनके शिष्य रोने लग जाते हैं कि आप जा रहे हैं बनते, अब हमारा क्या होगा। सुभद्र को अंतिम दीक्षा देते हैं, धर्म में शामिल करते हैं और उपदेश देते हैं। जितने पदार्थ हैं सब नाश होने वाले हैं, प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। उनके शब्द थे अपदीपो पाप। इस तरह से गौतम बुद्ध का जीवन पूर्ण होता है और उनके द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म आज भी पूरे विश्व के अनेक देशों में व्याप्त है। आगे कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। अब
पिप्पिलविन के मोरियों को विलंब से पहुंचने के कारण बुद्ध के अवशेष नहीं मिल पाए। बुद्ध के अंतिम संस्कार में जो अवशेष थे उसके 8 दावेदार हो जाते हैं। अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक, अल्लकप्प के बुली, बेटद्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, राम के कूली, और मौर्य नहीं पहुंच पाते हैं। ये लोग ही 8 लोग थे जिसके जो हाथ लगा, कोई उनका केश लेके गया, कुछ उनके वस्त्र लेके गए, कुछ उनके अंतिम संस्कार के बाद जो राख वगैरह बची उसको लेके गए। पिप्पिलवन के मौर्य सबसे बाद में पहुंचते हैं, तो ये जितनी बची कुची राख थी उसको उठाकर वो ले जाते हैं। बुद्ध के प्रधान शिष्यों को देख लेते हैं। शारिपुत्र राजगृह का ब्राह्मण है और बुद्ध के जीवन काल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मोदगलायन राजगृह का निवासी है, बुद्ध के जीवन काल में ही मृत्यु हो जाती है। मोदगला ये क्रिया शब्द है, ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में कुछ मुझसे गलतियां हो जाती हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अनदेखा करेंगे। तो मोदगलायन या शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये भी बुद्ध के जीवन काल में मृत्यु हो जाती है। आनंद उनके प्रिय शिष्य है, बुद्ध का निजी परिचारक और परम प्रिय शिष्य। उसी के अनुरोध पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिला था और सुत्त पिटक की रचना भी आनंद ने ही। उपाल नापित पुत्र था और इसने विनय पिटक की रचना की थी। सुनीत जात का भंगी था, अनिरुद्ध व्यापारी था। सुदत्त अनाथ पिंडक, बिंबसार, प्रसेनजित और अजातशत्रु, ये 3 राजा हैं, ये भी इनके प्रधान शिष्यों में से। जीवक ये संघ का चिकित्सक था। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष बनता है, तो ध्यान रखिएगा महाकश्यप भी उसी समय का है। इनके विरोधी देवदत्त था, गौतम बुद्ध का विरोधी था और उसका चचेरा भाई था। कई बार मारने का प्रयास किया गौतम बुद्ध को, लेकिन सफल नहीं हुआ। और कोकालिक, ये 2 विरोधी। कुछ घटनाएं और उसके प्रतीक चिन्ह हैं, कई बार जोड़ी मिलाने के लिए आ जाता है। यूपीएससी में तो कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह हाथी। उनकी मां ने जब वो पेट में थे तो ये सपना देखा था कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए एक सफेद हाथी आता है और गर्भ में समा जाता है। तो इस बात को उन्होंने अपने पति को शुद्धोधन को बताया। शुद्धोधन ने ये बात अपने राज ज्योतिषियों से पूछी थी, कालदेव कौंडिन्य से, और तभी उन लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि जो पैदा होने वाला बच्चा है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल या सांड को माना गया। गृह त्याग अश्व से संबंधित है। उनकी समृद्धि या उन्हें शाक के शेर भी कहा गया है, शाक वंशी थे, शेर की तरह उनको माना गया। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है और उनकी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप। ये ध्यान रखिएगा। आप एक बात ध्यान करिएगा कि जिन चीजों को मैंने रेड और ब्लू से किया है उसको तो जरूर से आप याद रखिए। और याद कैसे होगा, कोई कठिन काम नहीं है, बस 3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी के लिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखते हैं। चत्वार आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्य बताए गए कि संसार दुखमय है, दुख का समुदय किया जा सकता है, कारण है दुख का निरोध करना चाहिए, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग, किस मार्ग में चलकर किन नियमों का पालन करके हम दुखों से दूर हो सकते हैं। पंचशील के नियम बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। भिक्षुओं के लिए 10 नियम थे, ये ध्यान रखना है अपने को। ये 5 नियम सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए थे। प्रतीत समुत्पाद, ये कार्य कारण सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है कि कार्य कारण सिद्धांत, प्रत्येक घटना के घटित होने में कार्य कारण संबंध होता है, ऐसा माना है। कर्म का सिद्धांत, इस पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया, जो आज किया है वो कल भोगना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म को उन्होंने मान्यता दी, लेकिन पुनर्जन्म आत्मा के कारण नहीं है, बल्कि इस कार्य कारण के कारण है कि यदि आपके कर्म, संचित कर्म शेष रह जाएंगे तो उन्हीं कर्मों का जन्म होता है, ऐसा गौतम बुद्ध मानते हैं। ईश्वर, आत्मा, वेद, कर्मकांड एवं यज्ञ पर विश्वास नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते थे। आत्मा के विषय में वे मौन रहे, उन्होंने कुछ उसके बारे में बोला नहीं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ।
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आगे हम बौद्ध संगीत की ओर चलते हैं। तो बौद्ध संगीत को देखते हैं। इसका मैंने एक चार्ट बनाया है, ध्यान रखिएगा। संगीत किस वर्ष हुई, किस स्थान में हुई, उस समय शासक कौन था, संगीत का अध्यक्ष कौन था, संगीत का उद्देश्य क्या था और इसके क्या परिणाम थे। तो देखें, प्रथम संगीत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगृह था, शासक उस समय अजातशत्रु था, अध्यक्ष महाकश्यप बनते हैं जो उनके प्रधान शिष्यों में एक थे। उद्देश्य क्या था इस संगीत का? बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना, अर्थात बुद्ध की जितनी वाणियां थी, जो उन्होंने कहा था, तो उनको संकलन किया जाना था। परिणाम 2 भागों में संकलन होता है, विनय पिटक एवं सुत्त पिटक। द्वितीय संगीत बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्षों बाद होती है, 383 ईसा पूर्व। तो याद करने का कि एक तो उनकी मृत्यु में अगली 100 वर्षों बाद होती है, 383 वैशाली में होती है। शासक उस समय कालाशोक था। इस संगीत के अध्यक्ष सर्वकामिन थे। अब यहाँ पर नियंत्रक नियमों को लेकर मतभेद था, तो इसलिए यहाँ पर एक संगीत का आयोजन किया जाता है और यहीं पर 2 समुदायों में विभाजन होता है, स्थावर और महासांघिक। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्य थे। इसका उद्देश्य धर्म ग्रंथों में संशोधन को लेकर था और परिणाम के स्वरूप अभिधम्म पिटक निकल कर आता है और इस अभिधम्म पिटक की रचना मोगलपुत्र तिस्य ने ही की थी। चतुर्थ संगीत फर्स्ट एडी में, अर्थात प्रथम सदी ईस्वी में, लगभग 98 या 100 ऐसा मान लीजिए, फर्स्ट एडी में होती है। स्थान कश्मीर का कुंडलवन है। कुंडलवन ध्यान रखिएगा। शासक उस समय कनिष्क था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। और यहीं पर संघ में विभाजन रोकने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और यहाँ पर संघ 2 हिस्सों में, महायान और हीनयान में बढ़ जाता है। साथ ही महाविभाषा का संकलन किया जाता है। तो ये बौद्ध संगीत है, याद करने आया है। तो इसमें आप अपने से जो जैसा आपसे बन सके वैसा न्यूमोनिक्स बना लीजिएगा। हम लोग तो इसको RVPK और AK नाम से याद कर लेते थे। RVPK AK इस तरह से याद कर लेते थे। शब्द यदि आपको याद रहेंगे तो ये याद आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब बौद्ध धर्म में विभाजन किस तरह से हुआ वो देख लेते हैं। 2 हिस्सों में आप देख रहे हैं, ये बटा था शुरू में ही, महासांघिक और स्थविर। तो महासांघिक, इसे सर्वास्तिवाद भी कहा गया। इसके प्रवर्तक महाकश्यप थे और स्थविर के प्रवर्तक महाकच्छाय। महासांघिक से ही महायान निकल कर आता है और स्थविर से हीनयान। महासांघिक से निकले महायान के प्रवर्तक नागार्जुन थे, ये ध्यान रखना है। और फिर महायान कई हिस्सों में बढ़ता है। शून्यवाद, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन रहते हैं, इसे सापेक्षवाद भी कहा गया। विज्ञानवाद, इसके प्रवर्तक मैत्रेय नाथ है। इसी से वज्रयान निकलता है, जो आगे चलकर तिब्बत आज में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां ज्यादा फेमस होता है। सहजयान, मंत्रयान, कालचक्रयान। हीनयान भी 2 हिस्सों में बढ़ता है, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक। तो इस तरह से इतने विभाजन हमें बौद्ध धर्म में देखने के लिए मिलते हैं। आपने गौतम बुद्ध के जीवन को यहाँ पर देखा। जिन चीजों को रेड और ब्लू से किया गया है उसे जरूर याद करिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।